अग्निपथ योजना को लेकर देश के कई हिस्सों में बवाल चल रहा है। कई ऐसे लोग हैं जो आंदोलन की राह पर हैं और उन्हें किसी कीमत पर अग्निपथ योजना मंजूर नहीं है। लेकिन यहां देखिए कि किस तरीके से जो भविष्य के अग्निवीर हैं वो यहां मेरठ में तैयार हो रहे हैं। कई ऐसे लोग हैं कि जो आंदोलन की राह पर हैं और अग्निपथ योजना उन्हें किसी कीमत पर मंजूर नहीं है। लेकिन ये युवा जो पसीना बहा रहे हैं, फौज में जाने का सपना देख रहे हैं, ये अभी से ही खुद को अग्निवीर मान बैठे हैं और यही सोचकर ये तैयारी भी कर रहे हैं कि जब अग्निपथ योजना में वो जाएंगे, रजिस्ट्रेशन करेंगे, तो एक दिन भविष्य के वो अग्निवीर कहलाएंगे। इस योजना को लेकर ये तमाम युवा स्टूडेंट सोचते क्या हैं, ये पहले हम उनसे बातचीत कर लेते हैं। और देश के जिन हिस्सों में प्रदर्शन चल रहा है, युवा सड़कों पर हैं, ट्रेनों में तोड़फोड़ की जा रही है, आगजनी की जा रही है, बसों में तोड़फोड़ की जा रही है, रास्ते ब्लॉक किए जा रहे हैं, उसको लेकर ये क्या सोचते हैं। तो ऐसे तमाम युवा हैं, हम उनसे बात कर लेते हैं। आपसे एक चीज जानना चाहूंगा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रशांत शर्मा। प्रशांत, कहाँ से हैं? रासना मेरठ। अच्छा, रासना से हैं आप। अच्छा, ये बताइए अग्निपथ योजना के बारे में जानते हैं? यस सर, बिल्कुल। क्या है उसके बारे में बताइए। सर, अग्निपथ जो योजना है, ये भारत गौर सरकार ने नई स्कीम जारी किया है इंडियन आर्मी में, टूर ऑफ ड्यूटी के तहत पे। अच्छा जी साहब। अच्छा। इसमें हर एक जवान को 4 साल सेवा करने का मौका मिल रहा है और 25% परमानेंट भी कर रहे हैं वहीं पे सर। तो खुश है आप इससे? हाँ जी बिल्कुल सर, मैं तो अपने आपको अग्निवीर मानता हूँ, प्राउड हूँ मुझे। मैं तो जब से इस अकेडमी में आया, जब से अपने आपको एक फौजी मानता हूँ, डिसिप्लिन में रहना, वही ट्रेनिंग, वही पढ़ाई, सब चीज़ ऐसी है, ऐसी वहीं पे फौज में। अच्छा, अभी से अग्निवीर मान रहे हैं? यस सर, बिल्कुल। तो आज आप देख रहे हैं कि तमाम लोग हैं सड़कों पे उतर रहे हैं, आगजनी कर रहे हैं, तोड़फोड़ कर रहे हैं, उनके लिए क्या कहना चाहिए? ये बिल्कुल गलत बात है सर। गवर्नमेंट जो भी कहीं कोई नई स्कीम लाती है, कुछ बच्चे भी, कुछ विपक्ष भी उनमें मिल गया, दंगा फसाद हर बार होता है। कभी देख लो आप, एनआरसी देख लो, किसान आंदोलन देख लो, अब ये देख लो अग्निपथ योजना। मतलब जो हमारी बीजेपी गवर्नमेंट है, कुछ स्कीम ले आओ, जनता तो बवाल करेगी सर। अच्छा, जी सर। क्यों करती है सर? ये करते जिन्हें स्कीम के बारे में पक्का मालूम नहीं होता, या कुछ कम पढ़े लिखे लोग होते हैं, किसी के भगाए मार जाते हैं। वैसे तो अपना भविष्य बनाना चाह रहे हैं, देश सेवा करने का जज्बा रखते हैं, उनसे कह रहे हैं हमें भर्ती करो। क्वालिटी होगी तो अपने आप भर्ती हो जाएगा, कहीं भी क्वालिटी होगी तो अपने आप भर्ती हो जाएगा। आप बताइए, तो कह रहे हैं मैं तो अभी से ही खुद को अग्निवीर मान बैठा हूँ, आप क्या सोच रहे हैं? बिल्कुल सर, सही बात है। अभी से ही अग्निवीर यदि मान के चलेंगे तो भविष्य में मतलब जो भर्ती आएंगी तो उसमें 100% सिलेक्टेड होंगे। अच्छा। और मैं ये कहना चाहूँगा, जो सरकार ने निर्णय लिया है सर, ये काफ़ी हद तक मेरे हिसाब से तो ठीक ही निर्णय है सर। अच्छा। क्योंकि इस निर्णय में सर जो मतलब रूल रेगुलेशन जो फॉलो किए हैं सरकार ने, 20% जो मतलब परमानेंट होंगे सर, और 75% जो मतलब बाहर आएंगे सर। रिटायरमेंट तो नहीं कहूँगा सर, लेकिन जो सेना बाहर कर देगी इनको, उनको 10% तो अदर डिफेंस मतलब पैरामिलिट्री या अदर मतलब उसमें आरक्षण दिया गया है सर उनको। और मतलब और भी मतलब 4 साल के अंदर जो 25% जो वहीं पे रखे जाएंगे, उनको सेम उनका वही होगा जो पहले से चलता आ रहा है सर। तो मेरे हिसाब से तो काफ़ी हद तक ये योजना बहुत ही अच्छी है। पहले तो लगभग 10% बच्चे भर्ती हुआ करते थे, लेकिन अभी 25% फौज जो है उनको परमानेंटली कर रही है सर। आप इस योजना को लेकर क्या सोचें? इन लोगों की आपने बात सुनी है, देख रहे हैं जगह जगह विरोध हो रहा है, अग्निपथ योजना बेकार है। आप क्या मान रहे हैं इस अग्निपथ योजना? अग्निवीर बनने के लिए तैयार हूँ जी, मैं इस योजना से सहमत हूँ और मैं इसकी तैयारी कर रहा हूँ जी। मैं भी यहाँ पे काफी टाइम से रह रहा हूँ। कहाँ से हैं आप? जी, मैं मुरादाबाद से बिलोंग करता हूँ जी। अच्छा, मुरादाबाद से। हाँ जी। फौजी बनने मेरठ में आए? हाँ जी, फौजी बनने मेरठ में आया हूँ जी। अच्छा। हाँ जी। तो एक सपना देखा है फौज में जाने? हाँ जी, सपना देखा। हाँ जी, दिमाग में है जी, फौजी बनना है तो जी बनना है। अच्छा। हाँ जी, तो देश की सेवा करने का जज्बा? हाँ जी, देश की सेवा करने का जज्बा। हाँ जी, 4 साल के लिए करें चाहे 2 साल के लिए करें जी, बनना अग्निवीर है जी। अच्छा, अग्निवीर आप भी? हाँ जी, अग्निवीर अग्निवीर मानना है जी हम भी। अच्छा, हाँ आप जी। भी खुद को अग्निवीर मानते हैं। हाँ जी। बहुत अच्छी बात इन लोगों ने कही है। और भी स्टूडेंट्स हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। आपके साथी हैं, कह रहे हैं कि हम तो अग्निवीर हैं, चाहे 2 साल रखें चाहे 4 साल रखें, देश की सेवा करनी है तो ऐसा जज्बा है। आप अग्निपथ अग्निवीर दोनों तमाम चीजें चल रही हैं, क्या सोच रहे हैं? मैं जी ये सोचता हूँ कि जो ये अग्निपथ योजना निकाली है, ये बहुत अच्छी योजना निकाली है हमारी सरकार ने। इसमें एक तो हर युवा को देश सेवा करने का मौका मिलेगा इससे, और जो ये बता रहे हैं कि 75% रिटायरमेंट होकर वापस आएंगे, ये तो एक पुलिस को, सीआरपीएफ को एक तोहफा मिलेगा। एक तरफ से डिसिप्लिन वाला सिपाही और उसे सारी चीज़ सीखी हुई और सब कुछ। और क्या जो ये दंगा फसाद कर रहे हैं ना, ये तो जी पागल है, इन्हें समझ में नहीं आ रही है स्कीम। ये बहुत अच्छी स्कीम है। अच्छा, अच्छी स्कीम है। आप बताइए सर, क्या सोच रहे हैं? उन्होंने एक बात कही कि ये लोग तो समझ ही नहीं पा रहे हैं, जो लोग कहीं आगजनी कर रहे हैं, कहीं तोड़फोड़ कर रहे हैं।
सर मैं अग्निवीर हूँ एक। सर ये गलत कर रहे हैं सर, ऐसे प्रदर्शन एक गलत है ऐसे करना। वैसे प्रदर्शन करना है जो उन्हें शांतिपूर्वक करे, जो जिनका एग्जाम है उन्हें शांतिपूर्वक प्रदर्शन करना चाहिए सर ये। और ये दंगा फसाद ये विपक्ष वाले लोग करते हैं ऐसे। अच्छा, विपक्ष के लोग कर रहे हैं। आप बताइए इन लोगों की। भाई एक सपना होता है, देश सेवा करने का एक जज्बा होता है, और कहते हैं कि जब फौजी दिख जाता है तो कहीं ना कहीं जो सीना है वो गर्व से चौड़ा हो जाता है। आप क्या सोच रहे हैं इस योजना? बिल्कुल सही है सर, ये सब लोग बिल्कुल सही कहते हैं, गर्व से सीना चौड़ा हो जाता है फौजी देखते ही। ये जो उत्पाद कर रहे हैं देश के नौजवान, ये गलत कर रहे हैं, इन्हें नहीं करना चाहिए। ये जो अनपढ़ रह जाते हैं थोड़े बहुत, वो करते हैं, इन्हें को भड़काया जाता है, तो इन्हें ये नहीं करना चाहिए। अपना आंदोलन करें बट शांतिपूर्वक करें, ऐसे तोड़फोड़ या रेल बस सरकारी संपत्ति को नुकसान ना पहुंचाए। अच्छा, ये तो लगता है कि भाई युवा हैं, एक तरफ फौज में जाने की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ ऐसा कर रहे हैं। जी सर, एक तरफ फौज में जाने की बात और दूसरी तरफ दंगा फसाद कर रहे हैं, ये नहीं करना चाहिए इन्हें, क्योंकि ये देश के वीर हैं, अग्निवीर, नए वीर बनने जा रहे हैं। ये अगर देश को नुकसान पहुंचाएंगे तो देश की रक्षा कौन करेगा? इन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए बिल्कुल भी। बहुत अच्छी बात इन्होंने कही है कि अगर यही नहीं रक्षा करें। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। आप कहाँ से हैं? हापुड़ से। अच्छा, हापुड़ से। क्या सपना है, आंखों में क्या एक सपना था? का सपना है सर, शुरू से तैयारी कर रहे हैं अपने यहाँ भी, बिल्कुल आज आर्मी वालों की तरह रहते हैं बिल्कुल। अच्छा। तो ये लड़के जो कर रहे हैं गलत कर रहे हैं बिल्कुल। अच्छा। मतलब पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान ना पहुंचाए, आंदोलन करना अपना शांतिपूर्वक करें। शांतिपूर्वक। अच्छा, फौज में जाने का क्यों सोचा आपने? शुरू से इच्छा है अग्निवीर, देश की सेवा करने के लिए। देश की सेवा किस तरीके से, क्या मतलब ऐसी चीजें आपने देखी जो लगा कि देश की सेवा करनी है? नहीं, फौजी अलग ही वो है, मतलब फौज के बारे में सुनना है, शुरू से देखा है सब चीज है, तो शुरू से इच्छा है कि देश की सेवा करें। अच्छा, देखिए, देश की सेवा करने का जज्बा है और हर भारतीय में होना चाहिए। कहते हैं ना कि जब फौजी सामने से गुजरते हैं या फौज कहीं से गुजरती है तो मन में होता है कि हाँ, देश के असली रणबांकुरे जा रहे हैं। फिर एक बार हम कुछ स्टूडेंट्स हैं, उनसे बात कर लेते हैं। अभी आप देख रहे हैं कि देखिए जज्बा होता है, और फौजी से ज्यादा डिसिप्लिन और फौजी से ज्यादा अगर एक जज्बे की बात करें तो कहते हैं ना कि बॉर्डर सुरक्षित है क्योंकि भारतीय फौज वहां पर पड़ी हुई है। सर फौज है तो वो हम सुरक्षित है, फौज जाग रही है, देश की आम जनता सो सकती है, फौज जाग रही है क्योंकि सीमा पर जवान खड़े हैं। वो जवान जो 9 महीने में इतना मजबूत हो जाता है, ट्रेनिंग लेते 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 वो अपनी नींद सब खो देता है देश सेवा के ऊपर। उसे परवाह नहीं होती मुझे सोना है, खाना है नहीं खाना, वो अपनी यूनिफॉर्म अपनी गन लेगा, देश सेवा करेगा 24 घंटे। अभी जैसे एक बात कह रहे थे कि 4 साल की ट्रेनिंग है, उस ट्रेनिंग में आप भी एक चीज, आपको पता है क्या क्या चीजें मिलेंगी, कितना? जी सर, वो जो ट्रेनिंग होगी सर 6 महीने की बेसिक ट्रेनिंग होगी सर। उसके बाद ड्यूटी के लिए बॉर्डर पे भेजा जाएगा। उसमें जो सैलरी है 30,000 रुपये है, लेकिन 9,000 रुपये अपने सरकार अपने उस पास रखेगी। 21,000 रुपये बेसिक पे जवानों को सैलरी के अकाउंट में देती रहेगी। 4 साल तक ऐसी प्रोसेस चलेगा, 9,000 रुपये कटते रहेगी, 21,000 पर मंथ मिलते रहेगा एक अग्निवीर को। अच्छा, लेकिन जैसे एक बात आ रही है निकल कर कि 4 साल बाद क्या करेंगे? 4 साल बाद सर 11 लाख रुपए दे रही है सरकार। उसमें यूपी पुलिस, CRPF, दिल्ली पुलिस में प्योरिटी मिल रही है, 40% का रिजर्वेशन मिल रहा है। और ये तो हमारे पुलिस डिपार्टमेंट में बहुत अच्छा जगह है। एक फौजी एक पुलिस में है, पुलिस डिपार्टमेंट को भी सुधार देगा सर। 4 साल की ट्रेनिंग लिया वो बंदा। जी साहब। अच्छा, हाँ जी। मान लिया पुलिस डिपार्टमेंट को आम जनता जो पुलिस डिपार्टमेंट से सहमति नहीं है भारत की कि पुलिस तो ऐसी है वैसी है, लेकिन एक फौजी जब पुलिस में नौकरी करेगा तो हमारी आम जनता भी सुधर जाएगी कि फौजी है भाई, यूपी पुलिस के अंदर जो एक फौजी खड़ा है। ऐसा भी होएगा आने वाले टाइम में। CRPF, BSF, ITBP, इनमें एक अग्निवीर योजना जो 4 साल के बाद आ जाएगा, जरूर जाएगा। और जिसे देश सेवा करनी होगी वो अग्निवीर बन के भी करेगा, यूपी पुलिस में भी करेगा सर। अच्छा जी साहब, तो आपका ये माना जाए कि अच्छी योजना, बहुत अच्छी योजना सर। अच्छा, हाँ जी। तो देखिए, तमाम जो योद्धा यहाँ पर आए हुए हैं अभी से प्रैक्टिस कर रहे हैं, खुद को अग्निवीर माने बैठे हैं और कह रहे हैं कि देश सेवा का जज्बा है इसलिए यहाँ पर आए हैं। और तमाम बातें लोगों ने कही हैं, लेकिन ये भी देख लीजिए, ये भी तमाम स्टूडेंट्स हैं जो ट्रेनिंग कर रहे हैं। और यहाँ कर्नल अमरदीप सिंह है, राइट कर्नल हैं, इनसे हम बात कर लेते हैं और इनसे जानेंगे। सर एक चीज बताइए, हर जगह एक बवंडर चल रहा है, कहीं भी देश में आप चले जाइए सिर्फ अग्निपथ योजना, अग्निवीरों की बात चल रही है। आप चूंकि फौज में रहे हैं, कर्नल रहे हैं, आपको क्या लगता है, क्या ये स्कीम अच्छी है या क्या जिस तरीके से आरोप लगाए जा रहे हैं कि युवाओं का मतलब युवाओं को दिक्कतें होंगी, 4 साल बाद वो करेंगे क्या, भविष्य का संकट आ जाएगा उनके सामने? देखिए, ये बहुत गलत नैरेटिव पेश किया जा रहा है। देख, आपने स्टूडेंट से मिले, इनको बताने वाला कोई है मेरे जैसा, बाकी उनको बताने वाले कोई नहीं है, भड़काने वाले बहुत हैं। देखिए,
ये 4 साल बाद रिटायर नहीं होंगे, री अटायर होंगे। जो 75% जो उनको छोड़ेंगे फौज से, वो रिटायर नहीं, री अटायर, यानी कि उनको दूसरी यूनिफॉर्म पहनने को मिलेगी। या तो वो पुलिस में जाएंगे या पैरामिलिट्री फोर्सेस में जाएंगे, जो डिफेंस मिनिस्ट्री की PSUs हैं उसमें जाएंगे। उसके अलावा यदि वो सिविल में भी आएगा एक डिसिप्लिन जवान, तो वो भी वहाँ पे ऐसा माहौल क्रिएट कर देगा, क्योंकि उसने जो 4 साल जो फौज के जो इथोस हैं उनको इम्बाइब किया है, वहाँ का डिसिप्लिन इम्बाइब किया है, वहाँ की जो कल्चर है उसको इम्बाइब किया है। एवरीबडी वांट्स टू इम्बाइब और एवरीबडी वांट्स टू इमुलेट आर्मी। आप देखेंगे कहीं भी वो आर्मी की तरह एक लाइफ जीना चाहते हैं। हम कई बार बातें करते हैं कि एवरी इंडियन शुड गेट चांस टू सर्व मिलिट्री और आर्म फोर्सेस। वो पॉसिबल नहीं है। यदि कहीं पॉसिबल हो तो बहुत अच्छा होगा यदि हर जवान को एक बार फौज में 1 साल 2 साल 3 साल करने का मौका मिल जाए। जितने भी सिविल सर्वेंट हैं उनको भी एक बार ऐसा मौका, टूर ऑफ ड्यूटी, इससे पहले वो सिविल एनवायरनमेंट में आए, उससे पहले उनको 2 साल के लिए फौज में देखिए। लेट देम सी द बॉर्डर एंड लेट देम फील कि व्हाट आर्मी फेसेस, क्या जवान वहाँ पे या ऑफिसर्स वहाँ पे क्या फील करते हैं, कैसा हार्डशिप से वो होकर गुजरते हैं। यदि ये सब लोगों की समझ में आ जाएगा, एक तो फौज की इज्जत बढ़ेगी और समाज एक सिविलाइज्ड और वेल डिसिप्लिन समाज होगा। और जब कभी इवेंचुअलिटी आएगी, कोई ऐसी मुश्किल आएगी देश को, तो यही अग्निवीर, यही योद्धा वो खड़े होंगे देश की सुरक्षा के लिए। ये खाली फौज पे डिपेंडेंट नहीं होंगे कि वो इंडियन आर्मी है वो वहाँ पे खड़े हैं तो, और यदि जरूरत पड़ी तो ऑन वन कॉल दे आर अवेलेबल। तो ऐसा कुछ नहीं है कि ये खराब योजना है। आप देखिए 4 साल आप इंजीनियरिंग करते हैं या ग्रेजुएशन करते हैं, उसके बाद क्या होता है? देन यू प्रिपेयर फॉर एग्जाम एंड इफ यू डोंट पास दैट एग्जाम, यदि आप सिविल सर्विसेज नहीं क्रैक कर पाते, देन व्हाट इज देयर? यहाँ पे तो आपको 4 साल फौज में आपको ट्रेनिंग दिया जा रहा है, आपको एक वहाँ का एनवायरनमेंट में रखा जा रहा है, प्लस आपको पेमेंट किया जा रहा है, प्लस आपको डिग्री दिया जा रहा है। उसके बाद स्काई इज द लिमिट, आप कुछ भी चाहे करें, प्लस आपको जो सेवानिधि मिल रही है, उसके बाद जो सेवानिधि मिल रही है उससे वो कोई भी अपना बिजनेस स्टार्ट करे, छोटा मोटा कुछ भी काम कर सकते हैं। अदरवाइज उसको फिक्स डिपॉजिट कीजिए या कहीं भी इन्वेस्ट कीजिए और जाइए अपना कुछ भी जो सर्विसेज अवेलेबल हैं उसमें उसको आप उसमें जाइए या अपना कोई बिजनेस कर लीजिए। एंड यू आर नॉट डिपेंडेंट ऑन एनीबॉडी, यू आर फ्री। तो कहने का तात्पर्य है ये सब भड़काने वाली बातें, और इंडिया में एक ऐसा कल्चर बन गया है, एक ऐसा नैरेटिव पेश किया जा रहा है कि जो भी गवर्नमेंट कोई योजना लेके आएगी, कोई भी नई चीज लाएगी, उसका विरोध किया जाए, चाहे वो किसान बिल हो, चाहे वो ये अग्निवीर अग्निपथ की योजना हो, चाहे वो आर्टिकल 370 का एब्रोगेशन हो, चाहे CAA हो, विदाउट मतलब लोगों को ये बताए बगैर कि इसका मतलब क्या है, आप बस विरोध करने के लिए उनसे यदि पूछे ना कि इसके क्या फायदे हैं क्या नुकसान है, तो वो एक शब्द में नहीं बता पाते। बस विरोध करने के लिए यहाँ पे प्रदर्शन कीजिए, आग लगाइए। अच्छा, यदि कोई गवर्नमेंट ये भी कह रही है कि यदि कोई प्रॉब्लम है, कोई इश्यूज हैं, तो आप बताइए, दैट विल बी रेक्टिफाइड। इसी तरह किसान बिल के लिए बस एक नारा कि नहीं जी हटा दो, बस बंद कर दो। भाई ऐसा क्यों? यदि आपको कुछ गलत लग रहा हो तो गलत को सही करके बताइए। अच्छा सर, एक चीज बताइए, देखिए अग्निपथ योजना की हम बात कर रहे हैं, आप देख रहे हैं कि आपने एक आरोप लगाया सीधा कि युवाओं को भड़काया जा रहा है, लेकिन आप सोचिए कि जिस ट्रेन या बस में मेरे भी परिवार के लोग हो सकते हैं, आपके भी परिवार के लोग हो सकते हैं, जिन युवाओं के कंधों पर देश की जिम्मेदारी है, अगर वो उस तरीके से करेंगे, भटक गए हैं या भटकाया जा रहा है? भटकाया जा रहा है। देखो यहाँ पे आपने देखा, इतने सारे बच्चों से आपने बात किया, सबके समझ में आ गया कि ये मतलब ये स्कीम क्या है। लेकिन उनको यदि मैं ये कहता कि नहीं ये गलत है, बहुत सारे इंस्टीट्यूशन में ऐसा भी हुआ है। अभी जो न्यूज़ में मैं देख रहा था, बिहार के बहुत सारे इंस्टीट्यूशन जिनको फौजी नहीं चला रहा कोई भी, सारे सिविल चला रहे हैं, और दे आर इन्फ्लुएंस्ड बाय आइदर सम पॉलिटिकल पार्टी या वहाँ से कनेक्टेड है, और उनको बच्चों को भड़काया जा रहा है कि आप आंदोलन कीजिए, आग लगाइए, ये कीजिए। तो इस तरह का सिस्टम गलत है। देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, और इसका खामियाजा ये पॉलिटिकल पार्टी जो विपक्षी दल है ना, ये भुगतेंगे, पहले से भुगतते आ रहे हैं। अब देखिए ये कहीं के नहीं रहे हैं और फिर नए नए इस तरह के प्रपंच कर रहे हैं जिससे जो देश के लिए नुकसानदायक है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, इनको समझना चाहिए कि ये देश का मामला है, देश की सेना का मामला है। आप देखिए, ये तो कह रहे हैं कि सेना का निजीकरण कर दिया, 4 साल की नौकरी होती है क्या? ये देखो, जिसको यदि दिमाग में ये सेट हो गया है कि ये चीज़ गलत है या उन्होंने बोलना ही गलत है, तो उनको समझाया नहीं जा सकता। देखो यदि ऐसी प्रॉब्लम होती तो तीनों चीफ खड़े हैं, तीनों चीफ ने बोला कि भैया ऐसे नहीं है एंड वी विल नॉट टेक इट बैक, बिकॉज ये जो लाया गया है स्कीम, ये एक दिन का उपज नहीं है, ये पिछले बहुत सालों की उपज है। बहुत सालों से इस पर काम किया जा रहा था। इनफैक्ट व्हेन आई वाज इन सर्विस दिस वर्क वाज ऑन,
कारगिल के युद्ध के बाद रियलाइज किया गया कि भाई किस तरह आदमी को लीन थिन और किस तरह यंग बनाया जाए, तब से इस पे काम चल रहा है। तो तब ये सोच समझ कर फौज में कभी भी कोई डिसीजन, चाहे वो कोई पॉलिटिकल हो चाहे कैसा भी हो, ऐसे नहीं लिया जाता कि वो जनरल साहब ने बोल दिया या प्रधानमंत्री ने बोल दिया और ले लिया डिसीजन। ग्रास रूट लेवल से एक एक फीडबैक लिया जाता है इन राइटिंग कि ये ऐसा होगा, क्या इसके इम्प्लीकेशंस होंगे, वो सारे सोच समझ के करने के बाद तब कोई डिसीजन लिया जाता है। तो ये कोई डिसीजन एक ओवरनाइट डिसीजन नहीं है। अच्छा सर, एक चीज और मुझे बता दीजिए, आप चूंकि कर्नल रहे हैं, फौज में रहे हैं, लेकिन मैं करूं कि अगर आप इस दौर में होते और अग्निपथ योजना आती तो आप देखिए ऑफिसर बनना और अग्निवीर दोनों में फर्क है, लेकिन यदि मैं उस लायक नहीं हूं कि मैं ऑफिसर नहीं बन सकता तो यस आई विल बिकम अग्निवीर। देखो ऑफिसर बनने के लिए आज भी दरवाजे खुले हैं उन्हीं बच्चों के लिए। एनडीए ओपन है, 12th के बाद होता है ना वो भी, तो वो बच्चे जो हंगामा अग्निवीर बनने के लिए मना कर रहे हैं तो एनडीए में चले जाइए ना। ग्रेजुएशन के बाद आप सीडीएस का एग्जाम दीजिए। देयर आर सो मेनी एंट्रीज। एनसीसी से जो सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं ए और बी उस ग्रेड में, दे कैन डायरेक्टली गो फॉर एसएसबी, ऑफिसर बन जाए। लेकिन ये योजना उनके लिए है जो ऑफिसर नहीं बन सकते, उनका एजुकेशन स्टैंडर्ड या उस तरह का एक्सपोजर नहीं है, तो वो जवान के तौर पे भर्ती हुई है। व्हाट्स रॉन्ग? बच्चा भर्ती होती है जिसको आम भाषा में बच्चा भर्ती कहते हैं, जिसको स्पोर्ट्स जो हर रेजिमेंटल सेंटर में एक स्पोर्ट्स की नोट दिया हुआ है और उसमें 8वीं क्लास में बच्चों को भर्ती किया जाता है, बट उसमें नौकरी की गारंटी नहीं होती है। उनको ग्रूम किया जाता है किसी पर्टिकुलर स्पोर्ट्स पे। जैसे मेरठ में आरवीसी सेंटर है तो यहाँ पे राइडिंग का इक्विटेशन का वो होता है, तो वो 6ठी 8वीं के बच्चों को वहाँ पे भर्ती किया जाता है, उनको ग्रूम किया जाता है। लेकिन उसके बाद 10वीं करने के बाद दे हैव टू गो थ्रू द सेम रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो सब आम लोगों के लिए, तो दे हैव टू पास। इट इज नॉट गारंटी। सैनिक स्कूल मिलिट्री स्कूल में जाते हैं, आरआईएमसी में जाते हैं, इट इज नॉट गारंटी कि आफ्टर दैट यू विल गेट अ जॉब। उसके बाद आप वहाँ पे ग्रूम करने के बाद यू अपीयर फॉर एनडीए एग्जाम, क्लियर दैट एंड बिकम ऑफिसर। तो या इंजीनियरिंग करते हैं, वहाँ कौन सी गारंटी है? कहते हैं कि ठीक है प्लेसमेंट होगा, कंपनीज आएंगी, दे विल सेलेक्ट। तो सेम हियर, आपको 4 साल एक तरह से पढ़ाया जा रहा है, आपको ग्रूम किया जा रहा है। देन आर्मी विल टेक योर टेस्ट। इफ यू आर फिट एनफ टू कंटिन्यू, यू विल बी टेकन इन आर्मी, अदरवाइज यू विल बी सेंट टू पैरामिलिट्री फोर्सेज एंड अदर फोर्सेज। इसका मतलब ये नहीं कि वो खराब है बच्चे जो 75% निकल गए, खराब नहीं है, क्योंकि ट्रेनिंग तो सबने बराबर किया है, लेकिन जो उसमें से क्रीम है बेस्ट, वो वहाँ पे लिया जा रहा है। दूसरा, आपके चैनल के माध्यम से एक और बात मैं सरकार तक, डिफेंस मिनिस्ट्री तक, रिक्रूटमेंट डायरेक्टरेट को कहना चाहता हूँ कि जिन बच्चों के एग्जाम पेंडिंग है, यानी कि जिन्होंने फिजिकल अपना पास किया हुआ है, मेडिकल पास किया हुआ है, लेट देम अपीयर फॉर द एग्जाम। और एयरफोर्स के जिन बच्चों का एग्जाम हो चुका है, उनका रिजल्ट डिक्लेयर होना चाहिए। दे शुड बी गिवन फेयर चांस, बिकॉज जिस टाइम पे वो योजना या जिस टाइम पे उनको रिक्रूटमेंट किया गया था, उस टाइम पे ये योजना नहीं थी। बिल्कुल बिल्कुल सर, आपकी आवाज़ हम वहाँ तक पहुँचाएंगे। तो देखिए कि हमारे साथ थे रिटायर्ड कर्नल अमरदीप सिंह जी, और सीधा कह रहे हैं कि जो अग्निपथ योजना है वो वाकई एक अच्छी योजना है, कहीं ना कहीं देश का भविष्य उससे सुधरेगा। और ये तमाम जो योद्धा यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे हैं, अभी से ही खुद को अग्निवीर मान रहे हैं, और कहना है कि जो लोग आंदोलन कर रहे हैं, हिंसा में शामिल हो रहे हैं, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब वो देश के लिए जज्बा लेकर पैदा हुए हैं और देश के लिए जज्बा लेकर फौज में भर्ती होने का सपना देख रहे हैं, तो शायद हिंसा का रास्ता उनके लिए नहीं है। ये खुद को अग्निवीर मान रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि जल्दी वो एग्जाम देंगे और देश के अग्निवीर कहलाएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र सिंह के साथ सनुज शर्मा, एबीपी गंगा, मेरठ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।